तो भैया ये बतावत जा कि कितनी लड़की ऐसन हुई हैं जे बढ़िया मर्द पावे खातिर, बढ़िया दुल्हा पावे खातिर बीफे भूखत हुई हैं। हमारे घर में हमार दीदी लोग भूखत रही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड जो खुद है जरा हटके। तो अभी जो हमने बोला पहले वो हमारे क्षेत्र की अवधी भाषा है। आज का विषय हमने बता दिया है। आज का विषय है कि बृहस्पतिवार का व्रत या देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक नहीं है। ये मैं पहला ज्योतिषी हूँ जो इस बात को कहा, होंगे और भी, लेकिन प्रकाश में नहीं है, क्योंकि सब बोलते हैं शादी नहीं हो रही है तो बृहस्पतिवार का व्रत कर लो। और तो और ब्लंडर देखिए, पुखराज पहना देते हैं। एक्सेप्शनल केस में ऐसा करने से किसी को फायदा हो गया होगा, बट दैट इज वेरी एक्सेप्शन, नॉट बिकॉज ऑफ पुखराज एंड बृहस्पतिवार व्रत आपकी शादी हुई है। योग रहा होगा, हो गया, ना भी करते तो भी हो जाता, लेकिन करने का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरली बृहस्पति ग्रह को शांत करने के लिए व्रत कर सकते हैं। अभी मैं तर्क दूंगा, कारण बताऊंगा। जैसे आपकी कुंडली का बृहस्पति पीड़ित है, आपकी कुंडली का बृहस्पति मान लीजिए कि कारक हो गया आपके चौथे और सातवें भाव का। जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न है, माफ़ कीजिएगा कन्या लग्न है। कन्या लग्न में चौथा भाव और सप्तम भाव बृहस्पति की राशि धनु और मीन पड़ गया। ऐसे में आपने बृहस्पतिवार का व्रत किया तो बृहस्पति आपका थोड़ा सा संतुलित हुआ और उसने आपको फल दे दिया। लेकिन इन जनरल वहां बृहस्पति कारक था, आपके विवाह का कारक था, क्योंकि सप्तमेश स्वतः बृहस्पति था। इन जनरल लब्बो लुआब, निष्कर्षतः, कंक्लूजन, बृहस्पति विवाह का नैसर्गिक कारक नहीं है। वनस्पति उसके शुक्र 100% है। बृहस्पति कष्ट देगा। पूछिए कैसे? विवाह में कष्ट देगा। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति सप्तम से तीसरे और सप्तम से छठे का स्वामी होता है। बृहस्पति की पहली राशि धनु नवम स्थान में पड़ गई काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की, और बृहस्पति की राशि मीन 12वें में पड़ गई, और दोनों भाव त्रिक भाव है सप्तम से। भावात भाव फलम का सिद्धांत 100% अकुरेट होता है। तो सप्तम से छठा मीन राशि, आपने उसको तृप्त कर दिया, फल देने लायक बना दिया। तो फल देगा तो क्या होगा? छठे भाव का द्वादश भाव का जो फल है बढ़ जाएगा। तो द्वादश भाव का फल क्या है? विवाह को रोक दो। व्यय है, सप्तम से छठा है, पत्नी का शत्रु है, पति का शत्रु है, और नवम स्थान धर्म का है, वैराग्य का है, धर्म पताका का है, भाग्य का है। तो बृहस्पति को प्रसन्न करने से विवाह में बाधा होती है, ना कि फायदा होता है। तर्क दे रहा हूं, समझ जाइएगा। ज्योतिषीय बात कर रहा हूं। आध्यात्मिक रूप से बृहस्पति देव की जितनी पूजा करो कम है, लेकिन विवाह के निमित्त मत करिएगा। विवाह के लिए बृहस्पति पूजेंगे तो विवाह नहीं होगा। कुंवारा हो सकते हैं आप, हुआ होगा 2-4-10 लोगों को। कमेंट करेंगे वो लोग, अरे हमने पुखराज पहन लिया, ब्याह हो गया, हम तो बृहस्पतिवार का 5 ठुक किए थे, हमारी शादी तय होगी। दैट इज तुक्का ओनली। इन जनरल देयर इज नो लॉजिक कि बृहस्पति की पूजा करने से शादी हो जाएगी। पुखराज पहन लेंगे तो ब्याह हो जाएगा। खड़ा करता हूं 10 कुंवारे योग वालों को, पहना दीजिए पुखराज, करा दीजिए शादी। चैलेंज है, ठोक के बात करते हैं। तब हल्के में लिए थे क्या? ज्योतिष सतत शोध का विषय है। 10 जनी कही दिहन की बीफे भूख ले बियाह हो जाई, तो माने हो ही जाई, काहे से कि वह कहे रहन। पहली शर्त शादी की, देयर शुड बी योग इन हॉरोस्कोप। पहली शर्त। आपको यकीन नहीं होगा, सन 2003-4 में एक हमारे पास महिला आती थी। हम सफदरजंग एन्क्लेव
के पास कृष्णा नगर एरिया में हमारा ऑफिस था, सबसे पहला ऑफिस। तो वो टीचर थी और उस समय उनकी अवस्था मेरे ख्याल से 48-49 वर्ष थी, शादी नहीं हो रही थी, इकलौती थी, पिता के साथ रहती थी मुनिरका में। तो अक्सर आती थी कुंडली उंडली दिखाने, डिस्कस करने, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध थी, तो कुछ आध्यात्मिक परिचर्चा हमारे पास भी बहुत समय हुआ करता था उस समय। तो कुंडली में योग था, मैं उनको बोलता था कि शादी होगी, हंसती थी, कहती थी सबसे पहली मिठाई आपको खिलाएंगे। मैं कुंडली में देख करके बोलता था शादी होगी, नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। और 52वें वर्ष में उनकी शादी तय होती है एक वकील मित्र से। 52वें वर्ष में मैंने देखा है, योग होता है तो घटना घटती है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा तर्क है, इसमें मेरा कुछ नवीन शोध नहीं है, ये सर्वथा सत्य है। तो मैंने वही बताया, विवाह के लिए पहली शर्त और अंतिम शर्त की योग होना चाहिए, तो हो जाएगा। प्रयोग करने से योग जो विलंब से होगा वो थोड़ा सा शीघ्र हो जाएगा, इतना अंतर आएगा। तो क्या हुआ, प्रयोग ने योग को इजी कर दिया। प्रयोग से योग पैदा नहीं हुआ, पुखराज से शादी नहीं हुई, शादी का योग ऑलरेडी था। अगर सप्तम का कारक, जैसे मिथुन लग्न होगा तो सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ, कन्या लग्न हुआ तो बृहस्पति सप्तम का स्वामी हुआ। इन दो लग्नों को छोड़ दिया जाए तो किसी के भी कुंडली में बृहस्पति विवाह के कारक नहीं होते। बच्चे के कारक थोड़े से होते हैं, बिकॉज ऑफ 5th से 5th पढ़ते हैं। बृहस्पति नवम भाव के कारक बन जाते हैं, तो पंचम से पंचम होने के कारण थोड़ा सा संतान में इनका अंश आता है। वैसे संतान के लिए मैंने सिर्फ सूर्य को पाया है। अगर पंचम का संबंध सूर्य से है, चैलेंज है मेरा, न संतान सुख मिल जाए तो जो कहिए सो हारूंगा, किसी भी तरह से, नीच में बैठा हो, जो भी हो, पंचम का संबंध अगर सब सूर्य से है तो संतान मिलना ही मिलना है। संतान कैसी निकलेगी, दैट इज डिफरेंट एंगल, वो अलग विषय हो गया कि लात मारेगी या फिर श्रवण कुमार की तरह कांवर पे ले जा करके आपको जो है तीर्थाटन कराएगी, ये आपके प्रारब्ध और अन्य चीज़ों पर निर्भर करता है। तो बृहस्पति कहीं से भी विवाह के कारक नहीं है, खुले चैलेंज के साथ बोलता हूं, खुले चैलेंज के साथ सिद्ध कर दे कोई माई का लाल दूध पिया हो तो। सिर्फ 2 लग्नों को छोड़कर, मिथुन और कन्या, 2 लग्न में बृहस्पति कारक बन जाते हैं। यही राशि भी ले लीजिए, मिथुन राशि और कन्या राशि, राशि का भी फल होता है। सूर्य इनमें बैठा हो मिथुन और कन्या में तो सूर्य लग्न से भी देखा जा सकता है। नौमांश मिथुन कन्या प्रभावी हो या नौमांश में मिथुन कन्या में आपका सप्तमेश चला जाए तो बृहस्पति थोड़ा बहुत कारक बन जाता है, लिटिल बिट। टेक्निकली बन रहा है, जनरली नहीं बन रहा है, नैसर्गिक रूप से नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ज्योतिष विज्ञान को बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिकली एडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। वो जमाना लद गया कि बड़ा टीका और बड़ी बड़ी दाढ़ी और पीला कपड़ा, साला ये आपके ज्ञान की पहचान है। नहीं, ये इन जनरल अपराध की पहचान है। ज्ञान तो कहीं से भी निकल सकता है, चाहे वो निर्वस्त्र हो या चाहे वो रत्न जड़ित कपड़ा पहनता हो। पहले के राजाओं महाराजाओं को कितने दृष्टांत, कितने वेद मर्मज्ञ होते थे, कितने तपस्वी तेजस्वी होते थे। वस्त्र से ज्ञान नहीं बनता है। चलेंगे फिर कभी इस विषय पर। तो आप लोग अगर शादी के लिए बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे होंगे तो छोड़ दीजिएगा, ना करिएगा, अनटिल अनलेस आपके सप्तम का स्वामी बृहस्पति ना हो। इन जनरल देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के कारक बृहस्पति, इस दृष्टिकोण से उनको पूजना, उनका उपवास करना, उनका व्रत करना बहुत शुभ होता है। कर सकते हैं एकादशी के रूप में, बृहस्पति विष्णु के रूप में, खूब करिए, लेकिन जल्दी शादी हो जाए इसके लिए मत करिएगा। बस इतनी सी बात है और उम्मीद है कि आप समझेंगे भी।
सूर्य वाले जो हमने वीडियो डाला था उसकी तरह चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। 4 और 5 तारीख को 2 दिन लखनऊ में रहेंगे, मिलने के लिए समय ले सकते हैं, बाकी टाइम गाजियाबाद में बैठ रहे हैं। नमस्कार, श्री राधे।